जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई जब मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 512। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, पर जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। दोस्तों, अपनी जुबान प्यारी रखिएगा, जैसे कि मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी तू समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख, पल भर ये जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख, भजन सिमरन करके बंदे मालिक मिलन की तैयारी रख। जय गुरु जी। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। मैं उसमें एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक सच्ची कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है वे हंसे, गले लगे, गीत गाया। और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। 23 मार्च का दिन उन आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ जब सुबह के समय राजनीतिक बंदियों को उनके बैरक से बाहर निकाला जाता था। आमतौर पर वे दिन भर बाहर रहते थे और सूरज ढलने के बाद वापस अपने बैरकों में चले जाते थे। लेकिन आज वार्डन चरत सिंह शाम करीब 4 बजे ही सभी कैदियों को अंदर जाने को कह रहा था। सभी हैरान थे, आज इतनी जल्दी क्यों? पहले तो वार्डन की डांट के बावजूद सूर्यास्त के काफी देर तक वो बाहर रहते थे, लेकिन आज वो आवाज काफी कठोर और दृढ़ थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों, बस इतना कहा, ऊपर से ऑर्डर आया है। चरत सिंह द्वारा क्रांतिकारियों के प्रति नरमी और माता पिता की तरह देखभाल उन्हें दिल तक छू गई थी। वो सभी उसकी इज्जत करते थे, इसलिए बिना किसी बहस के सभी आम दिनों से 4 घंटे पहले ही अपने अपने बैरकों में चले गए। लेकिन सभी कौतूहल से सलाखों के पीछे से झांक रहे थे। तभी उन्होंने देखा बरकत नाई एक के बाद कोठरियों में जा रहा था और बता रहा था कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हमेशा की तरह मुस्कुराने वाला बरकत आज काफी उदास था। सभी कैदी खामोश थे, कोई भी कुछ बात नहीं कर पा रहा था। सभी अपनी कोठरियों के बाहर से जाते रास्ते की ओर देख रहे थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसी रास्ते से भगत सिंह और उनके साथी गुजरेंगे। फांसी के 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील मेहता को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। उन्होंने अपने मुवक्किल की आखिरी इच्छा जानने की दरखास्त की थी और उसे मान लिया गया। भगत सिंह अपनी कोठरी में से ऐसे आगे पीछे घूम रहे थे जैसे कि पिंजरे में कोई शेर घूम रहा हो। उन्होंने मेहता का मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया और उनसे पूछा कि क्या वे उनके लिए द रेवोल्यूशनरी लेनिन नाम की किताब लाए हैं। भगत सिंह ने मेहता से इस किताब को लाने का अनुरोध किया था। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो बहुत खुश हुए और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें मालूम था कि उनके पास वक्त ज्यादा नहीं है। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या वे देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। अपनी निगाहें किताब से बिना हटाए भगत सिंह ने कहा, मेरे 2 नारे उन तक पहुंचाएं, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मेहता ने भगत सिंह से पूछा कि आज तुम कैसे हो। उन्होंने कहा, हमेशा की तरह खुश हूं। मेहता ने फिर पूछा, तुम्हें किसी चीज की इच्छा है? भगत सिंह ने कहा, हाँ, मैं दोबारा इस देश में पैदा होना चाहता हूं ताकि इसकी सेवा कर सकूं। भगत सिंह ने कहा, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने जो रुचि उनके मुकदमे में दिखाई उसके लिए दोनों को धन्यवाद भी दे देना। मेहता के जाने के तुरंत बाद अधिकारियों ने भगत सिंह और उनके साथियों को बताया कि उन्हें फांसी का समय 11 घंटा घटाकर कल सुबह 6 बजे की बजाय आज शाम 7 बजे कर दिया गया है।
भगत सिंह ने मुश्किल से किताब के कुछ पन्ने ही पढ़े थे। उन्होंने कहा, क्या आप मुझे एक अध्याय पढ़ने का भी वक्त नहीं देंगे? बदले में अधिकारी ने उनसे फांसी के तख्ते की तरफ चलने को कहा। एक एक करके तीनों का वजन किया गया। फिर वे नहाए और कपड़े पहना लेंगे। वार्डन चतर सिंह ने भगत सिंह के कान में कहा, वाहिगुरु से प्रार्थना कर लो। वे हंसे और कहा, मैंने पूरी जिंदगी में भगवान को कभी याद नहीं किया, बल्कि दुखों और गरीबों की वजह से कोसा जरूर हूं। अगर मैं उनसे माफी मांगूंगा तो वो कहेंगे कि यह डरपोक है जो माफी चाहता है, क्योंकि इसका अंत करीब आ गया है। तीनों के हाथ बंधे थे और वो संतरियों के पीछे एक दूसरे से ठिठोली करते हुए सूली की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने फिर गाना शुरू कर दिया, कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, वो अपनी ही जमी होगी। ये कहकर उन्होंने कहा कि वो अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही नाम और निशा होगा, बाकी यही नामो निशा होगा। जेल की घड़ी में 6:30 बज रहे थे। कैदियों ने थोड़ी दूरी पर भारी जूतों की आवाज और जाने पहचाने गीत, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, उसकी आवाज सुनी। उन्होंने एक और गीत गाना शुरू कर दिया, माई रंग दे बसंती चोला, माई दंग दे बसंती चोला। और इसके बाद वहां इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद होके नारे लगने लगे। सभी कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। तीनों को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। भगत सिंह बीच में थे और तीनों से आखिरी इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह ने कहा वो आखिरी बार दोनों साथियों से गले लगना चाहते हैं, और ऐसा ही हुआ। फिर तीनों ने रस्सी को चूमा और अपने गले में खुद पहन लिए। फिर उनके हाथ पैर बांध दिए गए और जल्लाद ने ठीक शाम 7:33 पर रस्सी खींच दी और उनके पैरों के नीचे से तख्ती हटा दी गई। उनके दुर्बल शरीर काफी देर तक सूली पर लटकते रहे। फिर उन्हें नीचे उतारा गया और जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सब कुछ शांत हो चुका था। फांसी के बाद चरत सिंह वार्ड की तरफ आया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने 30 साल की नौकरी में बहुत सी फांसियां देखी थी, लेकिन किसी को भी हंसते मुस्कुराते सूली पर चढ़ते नहीं देखा था, जैसा कि उन तीनों ने किया था। दोस्तों, ये थी कहानी और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी थी, इंस्पायरेशनल कहानी थी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से में, नई कहानी के साथ, नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।